Hello dear student, how are you? I am Arvind R. Now welcome to you in my online platform. आज हम डिस्कस करेंगे एक और नया कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन नंबर 3 बीमाओं की डायमेंशन की। ठीक है, तो बीमाओं के अनुप्रयोग, तीसरा अनुप्रयोग की बात कर रहे हैं आज हम। तो देखो बीमाओं में अनुप्रयोग 3, अनुप्रयोग 3 दो अनुप्रयोग पढ़े थे। एक तो भौतिक राशि की सत्यता की जांच करना और दूसरा पढ़ा था बीमाओं की सहायता से दी गई भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। आज हम तीसरा अनुप्रयोग लेके आए हैं। इसमें हम क्या सीखेंगे? अनुप्रयोग 3 में हम सीखेंगे बीमाओं की सहायता से मापन पद्धति को किसी एक मापन पद्धति की, बीमाओं की सहायता से क्या लिखेंगे? बीमाओं की सहायता से बीमाओं की सहायता से एक मापन पद्धति, बीमाओं की सहायता से किसी भौतिक राशि की इकाई, किसी भौतिक राशि के मात्रक को, किसी भौतिक राशि के मात्रक को, किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक मापन पद्धति से, एक मात्रक को एक मापन पद्धति से दूसरी मापन पद्धति में बदलना। एक मापन पद्धति से दूसरे मापन पद्धति में बदलना। एक मापन पद्धति से दूसरे मापन पद्धति में, दूसरे मापन पद्धति में, एक मापन पद्धति से दूसरे मापन पद्धति में परिवर्तित करना। दूसरी मापन पद्धति में परिवर्तित करना। ठीक है, ये हमारा तीसरा अनुप्रयोग है। अब कैसे करेंगे तो वो समझते हैं। पहले एक मापन पद्धति से हमको दूसरे में बदलना है, तो बदलने के लिए हम एक डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हमने एक परिभाषा पढ़ी थी, किसकी? परिमाण की। परिमाण की परिभाषा की बात करें तो परिमाण होता क्या है? किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान और उसकी इकाई के गुणनफल को परिमाण कहते हैं। परिमाण क्या लिखेंगे? किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान, तो हमने लिखा परिमाण। परिमाण हम लिखेंगे क्या? किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान, ठीक है, किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान एवं इकाई का गुणनफल क्या कहलाता है आपका? एवं इकाई का गुणनफल आपका क्या कहलाता है? परिमाण कहलाता है। ठीक है, तो हमने लिखा परिमाण Q इज इक्वल टू, आंकिक मान n हो गया और इकाई हो गई u, तो हमने लिखा Q इज इक्वल टू NU। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर मान लो, सपोज दैट, माना हमने कि आपके पास यहाँ ऐसे कहीं लिखा है 1 किलोग्राम, और मैं आपसे पूछ लूँ कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो आपने क्या लिखा? 1000 ग्राम। मैं पूछ लूँ फिर कि 5 किलोग्राम में बतलाइए, तो आप क्या कह दोगे? 5000 ग्राम। ठीक है ना? तो आप देखेंगे कि ये दो अलग अलग मापन पद्धतियां हो गई। ये हो गई CGS, सॉरी, ये हो गई SI और ये हो गई CGS। तो हमने एक मापन पद्धति में जो इकाई है उसको हमने माना कि जो इकाई है वो क्या है? N1 एवं N2 है। इकाई क्या है? N1 और सॉरी, आंकिक मान N1, इकाई U1, तथा दूसरी मापन पद्धति में आंकिक मान N2 और इकाई U2 है। तो परिमाण पे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, परिमाण तो समान ही रहा ना, क्योंकि जो 5 किलोग्राम होगा वही 5000 ग्राम होगा। तो यहाँ पे परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि यदि किन्हीं दो मापन पद्धतियों में आंकिक किसी भौतिक राशि के, यदि किन्हीं दो मापन पद्धतियों में, किन्हीं दो मापन पद्धतियों में, किन्हीं दो मापन पद्धतियों में, यदि किन्हीं दो मापन पद्धतियों में
पद्धतियों में किसी भौतिक राशि के आंकिक मान, किसी भौतिक राशि के किसी भौतिक राशि के आंकिक मान, भौतिक राशि के आंकिक मान क्रमशः, भौतिक राशि के आंकिक मान क्रमशः n1 एवं n2, क्रमशः n1 एवं n2 तथा इकाई u1 एवं u2 है, u1 एवं u2 है। तब अगर आंकिक मान n1 और n2 होगा और इकाई क्या होगा u1 एवं u2, तब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि n1 u1 इज इक्वल टू क्या बना n2 u2। तो आपको दूसरे मापन पद्धति में चाहिए तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया n2 बराबर n1 u1 अपॉन u2, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब हमने क्या कहा कि जब भी आप विमाओं की सहायता से यहाँ पे परिवर्तन करेंगे तो विमाएं तो तीन होती हैं, m, l और t। द्रव्यमान की विमा हो सकती है, लंबाई की विमा हो सकती है और समय की विमा हो सकती है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि यदि पहली मापन पद्धति में m1 l1 एवं t1, m1 l1 एवं t1 क्रमशः द्रव्यमान, लंबाई एवं समय को व्यक्त करते हैं, क्रमशः द्रव्यमान, लंबाई एवं समय को व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान, लंबाई एवं समय को व्यक्त करते हैं, तथा दूसरी मापन पद्धति में m2 l2 एवं t2, m2 l2 एवं t2 क्रमशः द्रव्यमान, लंबाई एवं समय को व्यक्त करते हैं, क्रमशः द्रव्यमान, लंबाई एवं समय को व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान, लंबाई एवं समय को व्यक्त करते हैं, तब द्रव्यमान, लंबाई एवं समय को व्यक्त करते हैं, तब हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या कि n2 बराबर n1 और यहाँ पे क्या आएगा m1 बटे m2 की घात a, ठीक है। फिर इंटू l1 अपॉन l2 की घात b और t1 बटे t2 की घात c। ये आपका फॉर्मूला बन गया जिसकी सहायता से हम बदलेंगे। तो यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि n1 n2 क्रमशः पहली एवं दूसरी मापन पद्धतियों में आंकिक मान है। m1 l1 t1 पहली मापन पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई एवं समय को व्यक्त करते हैं और दूसरी मापन पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई एवं समय को m2 l2 t2 द्वारा व्यक्त किया जाता है।
ए बी सी जो हैं वो उस भौतिक राशि की विमाओं की घातें हैं जिनको हमको एक मापन पद्धति से दूसरे मापन पद्धति में बदलना है। क्या बताएं यहाँ पे, ए बी सी उस भौतिक राशि की विमाओं की घातें हैं जिन्हें एक मापन पद्धति से दूसरी मापन पद्धति में परिवर्तित करना है या बदलना है। ये बात आपको क्लियर हो गई इतनी, ठीक है। अब इस पर हम देखते हैं एग्जाम्पल। देखो, पहली मापन पद्धति जो दी गई है उसको ऊपर लिखेंगे m1 l1 t1 की जगह, और जो ज्ञात करना है उसको m2 l2 t2 की जगह लिखेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा ये वाला फॉर्मूला जो अभी समझाया है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, कार्य चलो पहले बल से शुरू करते हैं। बल के एसआई मात्रक न्यूटन को, बल के एसआई मात्रक न्यूटन को सीजीएस, बल की एसआई मात्रक न्यूटन को सीजीएस मात्रक डाइन, सीजीएस मात्रक डाइन में परिवर्तित कीजिए, सीजीएस मात्रक डाइन में परिवर्तित कीजिए। ये आपको क्वेश्चन कहा गया है। क्या है, बल के एसआई मात्रक है न्यूटन, बल का एक एसआई मात्रक है, क्या है, न्यूटन है, उसको सीजीएस मात्रक डाइन में बदलना है। ये एक एग्जाम्पल लिया है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस एग्जाम्पल को। आप अगर सीखना चाहते हैं इसको तो देखिए, बल की विमा, सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, बल की विमा। हमको पता है कि बल की विमा क्या होती है, m l t-2, ये बल की विमा हो गई। अब देखिए हम इसकी सामान्य विमा से तुलना करेंगे तो हमने क्या लिखा, ज्ञात विमा की तुलना, ज्ञात विमा की तुलना, ज्ञात विमा की तुलना सामान्य विमा, ज्ञात विमा की तुलना सामान्य विमा m की घात a, सामान्य विमा क्या हो गई, m की घात a, l की घात b, t की घात c से करने पर। तो सबसे पहले आपको जो भौतिक राशि दी गई है उसको लिखना, उसकी विमा लिखनी है। उसके बाद जो भौतिक राशि दी गई उसकी तुलना सामान्य विमा से कर देनी, उसकी विमा की तुलना। तो तुलना करेंगे तो m की जगह m लिखा है, a की जगह क्या लिखा है, a का मान यहाँ से हमको पता चल गया 1 होता है। b, l की घात b है, यहाँ पे l की घात 1 है, तो b का मान भी पता चल गया यहाँ से कि b का मान भी 1 है। c यहाँ पे t की घात और यहाँ पे t की घात -2 है, तो c का मान भी पता हो गया हमको, ठीक है। अब आपको क्या करना था, सीजीएस मात्रक में बदलना था एसआई से। तो हम सूत्र लगाते हैं क्या, n2 बराबर n1, n2 बराबर n1 m1 बटे m2 की घात a इंटू की घात a इंटू L1 बटे L2 की घात b इंटू T1 बटे T2 की घात c। ये आपने सबकी वैल्यू लिख दी, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। बल की बात कर रहे थे तो बल की विमा m है, l है और t है, यही है mlt-2। समझिए बल को एसआई मात्रक न्यूटन को डाइन में बदलना है, तो द्रव्यमान न्यूटन के लिए द्रव्यमान होना किस में चाहिए था, एसआई में द्रव्यमान की इकाई क्या होगी, किलोग्राम। एसआई में द्रव्यमान की इकाई क्या होगी, किलोग्राम। लंबाई की इकाई क्या होगी, मीटर, और समय की क्या होगी, सेकंड। तो ये आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि बल का जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं वो था F बराबर ma। तो द्रव्यमान को किलोग्राम लिखते हैं और a त्वरण है तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनता है। इसीलिए इसी को मिला के हम पढ़ते हैं न्यूटन, इसी को मिला के क्या पढ़ते हैं, न्यूटन। तो
तो देखिए यहाँ से अगर ये न्यूटन होता है तो हमने, हमारे कहने का मतलब है कि ये बना क्या, N2 इक्वल टू N1 इंटू द्रव्यमान आपको किस में दिया है, SI में, किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम अपॉन द्रव्यमान को बदलना किस में, सीजीएस में, सीजीएस का मतलब ग्राम में बदलना है, किलोग्राम से किस में बदलना है, ग्राम में बदलना है। ए है तो इसका मतलब है इसकी घात हो गई 1। बात क्लियर है। फिर है L1/L2 की घात भी L1। लंबाई किस में होगी, मीटर में होगी, SI में बदलनी किस में पड़ेगी, सेंटीमीटर में बदलनी है। इसकी घात b है, b का मतलब कितना हो गया, 1। t की बात करें तो SI में समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड, और सीजीएस में भी क्या होता है, सेकंड। सीजीएस का मतलब ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसकी पावर c का मतलब -2 है। अब समझिए आगे, इतना समझ आ गया आपको। नेक्स्ट हम लिखेंगे N2 इक्वल टू N1, N2 इक्वल टू N1। N1 मतलब आपसे क्या कहा है कि बल का SI मात्रक न्यूटन, सीजीएस मात्रक डाइन में बदलिए। कोई संख्यात्मक मान नहीं दिया गया है, और जब ऐसा हो कि संख्यात्मक मान आपके पास ना हो तो हम फिर 1 मान लेंगे उसको। संख्यात्मक मान है ही नहीं है तो हमने उसको कितना मान लिया, 1 वैल्यू रखते हैं। ग्राम में बदलना है, किसको बदलना है, किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 अपॉन 1 ग्राम की पावर 1। इधर देखो मीटर, मीटर से किस में लाना है, सेंटीमीटर में, तो कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या लिखा, 1 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। ये सेकंड है, इसकी घात -2 है। देखो तो ये लिखा 1, आप कहोगे कि इसको पॉजिटिव करना है तो 1 बटे में भेज दो, तो हमने 1 बटे में भेज दिया। 1 सेकंड बटे 1 सेकंड का स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे तो 1/1/1। ये तीसरा वाला ऊपर पहुंच जाएगा तो 1 सेकंड बटे 1 सेकंड। तो हम इसको इतना क्यों करें, यहीं पलट देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ अगर आप पलट के लिखोगे इसको तो ये क्या बनेगा, 1 सेकंड बटे 1 सेकंड। उल्टा कर दिया, नीचे वाला मान ऊपर लिख दिया, ऊपर वाला नीचे लिख दिया, पावर पॉजिटिव हो गई। अच्छा जी, आगे देखते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला क्या बना, N2 बराबर 1, ये कितना है, 1000 है। 1000 का मतलब कितना होता है, 10 की घात +3, और 1 का भाग लगाओगे तो यही आएगा 10 की घात 3 और इसकी पावर 1। 1 का भाग लगाओगे 100 आएगा। 100 का मतलब कितना होता है, 10 की घात 2, इसकी भी घात 1। 1 का भाग लगाओगे तो 1 ही आएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो N2 का मान कितना बना, तो ये बन गया 1 घात है तो 10 की घात 3 इंटू 1 घात है तो 10 की घात 2, 1 का स्क्वायर करेंगे 1। तो ये फाइनल वैल्यू आपके पास क्या बन गई, तो ये मान बन गया N2 बराबर 10 की घात 3 और 10 की घात 2, तो 10 की घात 5 क्या, न्यूटन। क्या बन गई, 10 की घात 5, सॉरी न्यूटन नहीं, क्या बन गया, 10 की घात 5 डाइन। क्या बन गया, 10 की घात 5 डाइन। ये बन गया N2 बराबर क्या आ गया, 10 की घात 5 डाइन। मतलब अगर हम बात करें तो इन दोनों में संबंध क्या बन गया, तो इन संबंध बना हमारे पास कि 1 न्यूटन बराबर, क्या बना संबंध, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन बराबर कितना, 10 की घात 5 डाइन। ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। क्या बन गया, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। ये विमाओं की सहायता से हमने संबंध ज्ञात किया है। हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, बट हमको यहाँ पे क्या है, डायमेंशन की हेल्प से विमाओं की सहायता से हल करना है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।